नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट में दी गई एक्सपायरी दवाई, मचा हड़कंप, होगी कार्रवाई। झारखंड में कोरोना मरीजों के इलाज में भारी लापरवाही उजागर हुई है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को जो मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट दिया जा रहा है, उसमें एक्सपायर्ड दवा दी गई है। किट में मास्क, जरूरी दवा और सैनिटाइजर दिया गया है। राज्य में बड़ी संख्या में संक्रमित मरीजों को मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट दिए गए हैं, लेकिन उनमें एक्सपायरी दवाइयाँ थी। किट में मौजूद एंटी एलर्जी की दवा लेबोसेल एम 11 नवंबर 2021 को ही एक्सपायर हो गई थी। एक्सपायर हो चुकी दवाइयों का यह किट सैकड़ों मरीज तक पहुंच चुका था। बता दें कि एंटी एलर्जी की दवा सभी मरीजों को लगातार 10 दिन तक खाने की सलाह दी जाती है। किट में एक्सपायरी दवा का मामला सामने आने पर हड़कंप मच गया है। बुंडू एसडीएम अजय कुमार ने कहा कि इस मामले में जानकारी रांची डीसी को दे दी गई है। साथ ही उन्हें कहा गया है कि इसमें जिला प्रोग्राम मैनेजर समरेश की लापरवाही का उजागर हुई है। कोरोना के जंग में आज से बूस्टर डोज, हेल्थ केयर, फ्रंटलाइन वर्कर और बीमार बुजुर्गों को प्राथमिकता। झारखंड में हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर व 60 वर्ष से अधिक आयु के बीमार बुजुर्गों को सोमवार से यानी आज से कोविड की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने शनिवार को इस बाबत राज्य के सभी उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी कर दिया था। साथ ही व्यापक टीकाकरण केंद्रों का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए आवश्यक तैयारी का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्करों के नाम और मोबाइल नंबर के साथ पूरा ब्यौरा जिला के पास उपलब्ध है। इसका उपयोग टीकाकरण की योजना बनाने की किया जा सकता है। झारखंड में एचईसी के कामगारों ने फिर ठप कराया उत्पादन। सोमवार से शुरू होगा घेराव, जानिए क्या है वजह। एचईसी के कामगारों ने प्रबंधन की अपील को ठुकरा दिया है। शनिवार को प्लांटों का उत्पादन ठप कर दिया। प्लांटों के कुछ शॉपों में दोपहर तक काम हुआ, लेकिन दोपहर के बाद पूरी तरह उत्पादन ठप हो गया। कामगारों का कहना है कि प्रबंधन से अपील की है। अपील में स्पष्ट नहीं कि 7 माह के बकाया का भुगतान कैसे होगा। प्रबंधन को यूनियनों प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करनी चाहिए थी। वार्ता के बाद समझौता कर आदेश जारी करना चाहिए था, लेकिन प्रबंधन ने अपील जारी कर कुछ कामगारों को दिग्भ्रमित किया है। इसका विरोध होगा। कामगारों ने प्रबंधन के अपील के प्रति भी जलाई और सोमवार को यानी आज एचईसी मुख्यालय का घेराव करने की घोषणा की है। झारखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से। झारखंड लोक सेवा आयोग ने कंबाइंड सिविल सर्विस मेन एग्जाम 2021 की तिथि घोषित कर दी है। नोटिस के अनुसार जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विस मेन एग्जाम का आयोजन 28 जनवरी और 30 जनवरी को किया जाएगा। उम्मीदवार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तिथि के साथ अन्य जानकारियों के लिए जेपीएससी के वेबसाइट jpsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। जेपीएससी की पीसीएस मुख्य परीक्षा में कुल 6 पेपर होते हैं। इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जेपीएससी के नोटिस के अनुसार इंटरव्यू के लिए मुख्य परीक्षा के पेपर सेकेंड से 6 पेपर में मिले कुल अंकों के आधार पर बुलाया जाएगा। जेपीएससी की मुख्य परीक्षा 950 अंकों की होगी, जबकि इंटरव्यू 100 अंकों का होता है। कोरोना से एक दिन में 8 लोगों की मौत, 5000 से अधिक नए केस। झारखंड में कोरोना की रफ्तार बेहद तेज हो गई है। 8 जनवरी को झारखंड में कोरोना के मिले नए केस स्थिति की गंभीरता की ओर इशारा कर रहे हैं। ये आंकड़े कह रहे हैं कि झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर सुनामी बनकर तबाही मचाने के लिए तैयार है। शुक्रवार को एक दिन में ही इससे 8 लोगों की जान ले ली। एक दिन में 8 लोगों की मौत का मामला काफी दिनों बाद सामने आया है। राज्य में जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से अब तक यहां पता नहीं चल पाया है कि इनमें से कोई ओमिक्रॉन संक्रमण का मामला है या नहीं। राज्य के 3 दर्जन से ज्यादा संक्रमितों को सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजे गए हैं, लेकिन 1 माह बाद भी इसका रिजल्ट सामने नहीं आया है। इस साल भी 6 लाख से अधिक स्कूली बच्चों को नहीं मिलेगी साइकिलें।
झारखंड में इस साल भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 6 लाख से ज्यादा छात्र साइकिल की सवारी नहीं कर पाएंगे। ये दूसरा साल है जब राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के बीच राज्य सरकार साइकिल का वितरण नहीं कर पाई। बिहार सरकार के कल्याण विभाग द्वारा क्लास 8 में पढ़ने वाले ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों को साइकिल देने का प्रावधान है, मगर कोरोना संक्रमण की वजह से वित्तीय वर्ष 2020-21 में साइकिल की राशि का वितरण नहीं हो सका। बाद में राज्य सरकार ने DBT की बजाय छात्रों को साइकिल खरीद कर देने का निर्णय लिया है। रांची समेत झारखंड के जानिए किन जिलों में बारिश शुरू, जाने अपने जिलों के मौसम का हाल। राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड के कई जिलों में रविवार को शाम को देखने को मिला। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश हुई। बारिश के साथ ही ठंड भी बढ़ने लगी। मौसम केंद्र रांची ने आगामी 15 जनवरी तक राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। रविवार को दोपहर बाद से मौसम का मिजाज राजधानी रांची में बदला बदला सा नजर आने लगा। सुबह में धूप निकली, लेकिन दोपहर बाद बादल छाने लगे। इसके बाद शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। यह बारिश राज्य के कई जिलों में हुई। बारिश का यह असर आगामी 15 जनवरी तक होने की संभावना जताई गई है। PSA ऑक्सीजन प्लांट का हुआ ड्राई रन। मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव बोले, कोरोना की रोकथाम को लेकर सरकार है गंभीर। झारखंड मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा में 25 बेड के लिए मैनीफोल्ड प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान PSA ऑक्सीजन प्लांट का ड्राई रन भी किया गया। इस प्लांट के जरिए एक बार में 12 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर से अस्पताल में पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है। उद्घाटन के मौके पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में झारखंड ने बेहतर कार्य किया है। वर्तमान में इसकी रोकथाम को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है और कई बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। परिवहन विभाग ने 866 करोड़ राजस्व की वसूली हो पाई। वाहनों की जांच होगी तेज। परिवहन विभाग इस वित्तीय वर्ष के 8 माह में लक्ष्य का सिर्फ 50% ही राजस्व वसूली कर पाया है। परिवहन विभाग अभी तक 866 करोड़ रुपए राजस्व वसूल पाया है। विभाग ने इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1600 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अब सिर्फ 3 माह में लगभग 800 करोड़ रुपए राजस्व वसूली करना होगा। परिवहन सचिव KK सोन ने धीमी गति से राजस्व वसूली करने पर नाराजगी जताई है। JJMP सब जोनल कमांडर भवानी ने किया सरेंडर, मिला 1 लाख रुपए का चेक। पलामू में नक्सली संगठन JJMP का सब जोनल कमांडर भवानी भुइयां उर्फ भागीरथ भुइयां ने पुलिस के समक्ष इंसास राइफल के साथ सरेंडर कर दिया। भवानी को पुलिस ने तत्काल 1 रुपए के चेक के साथ साथ कपड़ा, महात्मा गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर दी। पलामू के पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने कहा कि उग्रवादियों के उन्मूलन के लिए पलामू पुलिस लगातार सक्रियता के साथ काम कर रही है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं और झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। PM मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में बड़ा खुलासा। फिरोजपुर में PM मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में ASL रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी को SPG और पंजाब पुलिस के बीच बातचीत हुई थी। 3 जनवरी को SPG ने पंजाब पुलिस को एक पत्र में भेजा था, जिसमें मौसम खराब होने के चलते सभी वैकल्पिक रूटों की जानकारी साझा की गई थी। जबकि पंजाब सरकार ने कहा था कि PM का अचानक सड़क मार्ग से आने का प्लान बना था, लेकिन ये पहले डिस्कस हो चुका था। भारत में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच PM मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला समेत अन्य लोग शामिल हुए। भारत में रविवार को कोविड-19 के 1.59 लाख मामले सामने आए हैं। मई 2021 के बाद सर्वाधिक दैनिक बढ़ोतरी है। असम के CM ने कहा है, जैसे अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया, ओवैसी को नामोनिशान भी मिट जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को तेलंगाना में कहा, भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया। राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, यहाँ भी निजाम और ओवैसी का नामोनिशान मिट जाएगा। उन्होंने आगे कहा, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, भारत जाग उठा है। सांप्रदायिक राजनीति करने वालों को भारत स्वीकार नहीं करेगा। PM-CM की तस्वीर वाले मुफ्त फूड पैकेट्स बांटने पर यूपी में लगाई गई रोक। यूपी में आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने शनिवार को उचित दर दुकानों पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले मुफ्त फूड पैकेट्स लोगों को वितरित नहीं करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने शनिवार को राज्य में 10 फरवरी से 7 मार्च तक चुनाव की घोषणा की है। PM मोदी ने की घोषणा, हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। पीएम ने लिखा, यह निर्णय साहिबजादों के साहस और न्याय को लेकर उनके संघर्ष के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इसके लिए मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, अगर आप मास्क पहनेंगे तो नहीं लगाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच रविवार को कहा, हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, अगर आप मास्क पहनेंगे तो लॉकडाउन नहीं लगेगा। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि पाबंदियां कम से कम हो ताकि लोगों की रोजी रोटी चलती रहे। कल हमारी डीडीएम के साथ बैठक है, इसमें हम स्थिति की समीक्षा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच स्कूल व कॉलेज 26 जनवरी तक रहेंगे बंद। हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशानुसार राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय जैसे सभी शिक्षण संस्थान 26 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि राज्य के सभी नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज खुले रहेंगे और वहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइड कोविड-19 से जुड़ी एसओपी और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने कही, फ्लाईओवर रुकने के लिए खतरनाक जगह, इसके नीचे बम लगाया जा सकता है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर हो रहे विवाद पर सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने कहा, फ्लाईओवर रुकने के लिए सबसे खतरनाक जगह है क्योंकि कोई भी इसके नीचे बम लगा सकता है। बुधवार को फिरोजपुर में विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी का काफिला करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा था। दिल्ली में कल वीकेंड कर्फ्यू में रही ढील, गुरुद्वारे में जा रहे श्रद्धालु। एएनआई के मुताबिक दिल्ली सरकार ने गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रविवार को वीकेंड कर्फ्यू में ढील दिए श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा जाने की अनुमति दी गई। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे शुरू हुआ वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे यानी आज। हालांकि कर्फ्यू में मेडिकल स्टोर व किराना की दुकानें खुली रही। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।